तो देखिए हम लोग अब प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो देखिए त्रिघात बहुपद जो होता है यानी px बराबर क्या होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, जहां a का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है, यानी ये त्रिघात बहुपद हुआ। तो देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है? एक त्रिघात बहुपद यानी इस रूप का होना चाहिए। तो और क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक त्रिघात बहुपद निकालना होगा जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दिया गया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग। और देखिए क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी दो शून्य को एक साथ लीजिए अल्फा और बीटा को, फिर जोड़ दीजिए बीटा और गामा को, फिर जोड़ना है अल्फा और गामा को, यानी इस तरह का दिया गया है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर के जोड़ देना है, उनका योग दिया गया है। और तीसरा नंबर भी क्या बोल रहा है, देखिए इसमें और क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर तो जोड़ दिए हम लोग, और कह रहा है कि तथा तीनों शून्यकों के, यानी तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब तीनों को गुना कर देना है, अल्फा को, बीटा को और गामा को। तो ये तीनों जो है दिया गया है। तो पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा या गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया गया है? -7 दिया गया है। और देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है? -14 यानी -14 दिया हुआ है। तो ये सभी आपको दिया गया है। तो इसमें एक सवाल आपका क्या कहना है कि आप क्या कीजिए, इस त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखिए हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए? a b और c और d का मान पता होना चाहिए, तब हमारा बहुपद निकल जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ है? 2। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b/a, यानी -b/a का मान कितना दिया गया है? 2 दे दिया गया है। तो देखिए b के सामने क्या है? b के सामने 2 है और इसका माइनस है, तो माइनस, यानी b का मान कितना हो गया? -2। और देखिए a के सामने कितना? नहीं कुछ, तो 1 है, यानी a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम लोग अभी क्या क्या निकाल लिए? b का और a का मान तो निकाल लिए, अब क्या c और d बचा हुआ है। तो देखिए अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका मान आपको कितना दिया गया है? -7 दिया गया है, ठीक है। और देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना होता है? c/a होता है। तो देखिए c/a का मान कितना दिया हुआ है? -7, ठीक है। तो देखिए c के सामने क्या है? c के सामने है -7, तो ये c का मान हो गया, और a का मान तो 1 निकाल ही चुके हैं, और यहाँ भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, नीचे कुछ नहीं, तो 1। अब बचा क्या? d का मान। तो देखिए d का मान निकालने का किससे निकालिएगा? तो तीसरा जो आपको संबंध दिया गया था, क्या दिया गया था कि तीनों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो है गुणनफल क्या होता है? -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान आपको कितना दिया है? -14 बराबर -d/a। तो देखिए ये d का माइनस से ये 14 का माइनस खत्म हो गया, तो d बराबर आपका कितना आया? 14 आ गया, यानी d का मान 14 आ गया है, और a का मान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, 1 है। तो अब देखिए हम लोगों के पास क्या क्या निकल चुका है, हम लोगों के पास a, b, c और d का मान निकल चुका है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? क्या होता है आपका? px बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखिए a का मान हम लोग निकाल चुके हैं, a का मान कितना है? 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो x³ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना? -2, और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। b की जगह में 2 है, तो यहाँ 2 दे दीजिए, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब देखिए c का मान देखिए, यहाँ पे -7 है और यहाँ प्लस है, तो -7, x है तो x हो जाएगा। अब देखिए d का मान कितना है? प्लस में है, और यहाँ भी प्लस है, तो +14 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया? ये आपका त्रिघात बहुपद निकल गया है। तो आपको क्या बोला था? त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल इस तरीके से भी बना सकते हैं, और
इस सवाल को बनाने का एक और फॉर्मूला है, आप उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, आप 2 नंबर सवाल को एक और फॉर्मूला से बना सकते हैं, जिसमें बहुपद बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और प्लस में गामा इंटू अल्फा, और ये गुना किससे होगा? तो एक्स से होगा। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? मान को बैठाएंगे। तो देखिए, बराबर है तो बराबर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया गया है आपको? 2 दिया गया है। इसकी जगह में 2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। और आप देखिए यहाँ पे प्लस है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और बीटा इंटू गामा, इसका मान, इस टोटल का मान कितना दिया गया है? तो -7 दिया गया है। तो ये -7 और ये प्लस, तो क्या आ जाएगा? -7 और x है तो x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है और सवाल में भी आपका क्या है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो देखिए आपका त्रिघात बहुपद यहाँ से भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और इससे पहले जो बनाए हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए अब सवाल नंबर 3 आपको क्या कह रहा है? यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a माइनस बी, यानी पहला जो शून्य होता है उसको अल्फा कहते हैं। अल्फा का मान आपको कितना दिया हुआ है? a माइनस बी दिया गया है। और दूसरा शून्य यानी बीटा का मान कितना दिया गया है? तो बीटा का मान आपको a दिया गया है। और तीसरा शून्य यानी गामा, गामा का मान आपको कितना दिया गया है? तो a प्लस बी दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों का हम लोग इससे क्या करेंगे? संबंध निकालेंगे, उसी से क्या हो जाएगा? a और b का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला संबंध क्या होता है? तीनों को जोड़ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो देखिए अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान आपको यहाँ पे a माइनस बी दिया गया है, प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया गया है? a दिया गया है, प्लस गामा का मान आपको कितना दिया गया है? a प्लस बी दिया गया है, बराबर माइनस बी। तो देखिए आप बहुपद में माइनस बी कितना, देखिए क्यूब के साथ जो रहता है वो a होता है, स्क्वायर के साथ जो रहता है वो b होता है, और x के साथ जो होता है वो c होता है, और जो अकेला होता है वो d का मान होता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, b की जगह पे कितना है? 3 है, और 3 के आगे माइनस है, और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 है तो 3। अब देखिए बटे है तो बटे देंगे। a का मान क्या होता है? जो क्यूब के साथ रहता है, तो इसके आगे कुछ है? कुछ नहीं है, यानी a का मान 1 दिया गया है। तो अब देखिए इसमें आप खोजिए कि वैसा संख्या जो घट रहा हो। तो देखिए ये माइनस में b है और ये प्लस में b है, तो दोनों कट गया। और देखिए यहाँ a प्लस में है, आगे कुछ निशान नहीं तो प्लस का, यहाँ भी a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, तो यहाँ पे कितना a है? 3a है, तो यहाँ लिख देंगे 3a बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटे 1 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को लिख भी सकते नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 बटे ये 3 इधर गुना में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा कितना बार में? 1 बार में, यानी a का मान आपका कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए? a का मान तो निकाल दिए हैं। आपसे क्या पूछा? a और b का मान, तो b का मान निकालना है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से b का मान निकाल सकते हैं। तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बटे ए होता है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है? a माइनस बी, गुना बीटा का मान कितना है? a है, गुना गामा का मान कितना है? a प्लस बी बराबर माइनस डी। तो जो अकेला होता है वो d होता है, तो d का मान कितना दिया हुआ है? 1 है, यहाँ प्लस में और इसमें क्या है? माइनस में है, तो माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए बटे a का मान कितना है? a का मान भी यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए गुना करना होगा, तो एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो गया ना। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है?
a माइनस बी और यहाँ क्या है a प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और गुना में आपका क्या बचा यहाँ पे a बराबर क्या हो गया माइनस एक। देखिए एक बटे एक को एक भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a का मान हम लोग कितना निकाले हैं, एक निकाल चुके हैं, a का मान एक निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां a है वहां एक रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रख देंगे, a का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, देखिए b का मान तो नहीं है तो b स्क्वायर गुना a का मान कितना है एक है तो एक बराबर यहाँ पर क्या बचा माइनस एक। तो देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है, माइनस बी स्क्वायर को एक से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। अब देखिए ये एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक पहले से है और ये प्लस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक। तो देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक और माइनस एक कितना होता है माइनस टू। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए तो बी स्क्वायर बराबर कितना आया दो। अब देखिए यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर आया आपका दो, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं रूट दो, और रूट में जो भी रहता है वो प्लस में भी रहता है और माइनस में भी रहता है, यानी आपका बी का मान कितना आ गया प्लस माइनस रूट दो, ये आपका बी का मान निकल गया और ये आपका